अध्यक्ष हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का। और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जितने भी पैरामिलिट्री के सदस्य हैं पूरी स्टेट से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज एक अभूतपूर्व रैली निकालने के लिए, क्योंकि लगातार सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है, हमारी डिमांड्स के प्रति अनदेखी कर रही है, हमारी वीरांगनाओं के प्रति अनदेखी कर रही है, हमारे मार्टियर्स के प्रति अनदेखी कर रही है। और हमारे जो वृद्ध लोग हैं जिनको के दूर दराज से यहाँ पर इलाज के लिए आना पड़ता है, CGHS सुविधा हमारे को नहीं है, कोई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हमारा नहीं है, हमारी गिनती नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, उन सभी चीज़ों के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। इस सम्मेलन में हम इसको सम्मेलन भी करेंगे और एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ SDM साहब के द्वारा देंगे, जिसमें हमारी सारी डिमांडों का ब्यौरा रहेगा। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो ऐसी राजनीति ना करें और ऐसे बयान ना दें कि हमारे जो लोग हैं जिनको पेंशन से वंचित कर दिया गया है उनको पेंशन तब दी जाएगी जब वो इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे बयान से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बाज आना चाहिए। और जो हमारे जो सेवक हैं, जो प्रहरी हैं, जो हमेशा बॉर्डर गार्ड करते हैं, पीस टाइम में 30 साल से बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये कितनी बड़ी विसंगति है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ हो रही है। वो सोशल कॉज है, वो लोग आगे खाएंगे क्या, बैठेंगे क्या, रिटायर होंगे कैसे होंगे, पेंशन उनको नहीं मिलेगी। और जब तक आर्मी वाला उसी जगह पर गोली खा के मार्टियर होता है उसको सब कुछ मिलेगा, और हमारा जो सोल्जर है वो वहाँ पर उसी दुश्मन की गोली खाकर शहीद होगा। और उसका हमको भी गर्व है, सबको गर्व है, और हम इस गर्व को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमको इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम देशभक्ति के लिए कहीं पीछे आज तक ना हुए ना आगे होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग हैं, ANO ड्यूटीज़ में हम लोग हैं, UN ड्यूटीज़ में हम लोग हैं, इलेक्शन में हम लोग हैं। हम खून की तरह हम पूरे देश प्रदेश में घूमते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई पहचान नहीं सरकार देती है। कभी सिविलियन बोलती है, CCS रूल से गवर्न करती है, कभी फोर्स एक्ट से गवर्न करती है। जब उसको फ़ायदा देना होता है तो CCS रूल का हवाला देकर हमको हटा देते हैं कि आप लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप सिविलियन हैं। और जब हमको कोई फ़ायदा दूसरी तरफ आता है तो फोर्स एक्ट लगा के उसको पनिशमेंट दे दी जाती है कि आप तो फौजी हैं और फोर्स एक्ट में आते हैं। तो ऐसी कोई दुनिया में फोर्स नहीं है जो दो रूल से गवर्न की जाए। ये अजीब विसंगति है हम लोगों के साथ, न्याय नहीं है। 70 साल हो गए पैरामिलिट्री फोर्सेस को खड़े हुए और आज तक चुपचाप देश के नेताओं के प्रति, देश की जनता के प्रति वफादारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारा मरने तक जो है निर्णय है कि हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। जो देश की सेवा में हम लोग अपनी जान भी चली जाए तो हमको परवाह नहीं है, लेकिन जो विसंगति हमारे साथ की जा रही है, जो पहचान हमको नहीं दी जा रही है, उसका क्या होगा। 70 साल हो गए, 6 DGs हैं हमारे, आज तक किसी को पता नहीं है कि किस प्रदेश में कितने हमारे पैरामिलिट्री के रिटायरी हैं। हमारी कोई गिनती नहीं है। हमारे को आवारा पशुओं की तरह रिटायर होने के बाद छोड़ दिया जाता है, हमको पूछा ही नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पहचान खत्म कर दी गई, ना सिविलियन रखा ना फौजी रखा, और ऊपर से पेंशन भी बंद कर दी गई। काम सारे चाहिए, फौज की तरह भी चाहिए, सिविलियन की तरह भी चाहिए। CGHS की फैसिलिटी जो हमारे ये वृद्ध लोग इतनी दूर से प्रदेश से आए हैं, आप सोचिए 70-80 साल की दशा में ये लोग कहाँ जाएं। एक डिस्पेंसरी CGHS की सिर्फ शिमला में है। उस शिमला की डिस्पेंसरी को दवाई लेने के लिए चंबा, बरमौर, पांगी, किन्नौर, दूर से, यहाँ लोकल नहीं जा सकते। तो इतनी दूर से लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कितने दिन से दवाई लेंगे। हफ्ता 10 दिन लग जाता है, उनकी जेब खाली हो जाती है, लेकिन दवाई तक उनको ले नहीं पाते। तो इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं। उसके लिए जन जागृति एक समारोह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, उसके ऊपर एक रैली कर रहे हैं, इसलिए ताकि सरकार और हमारे सरकार के जो अंग प्रत्यंग हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आगाह हो जाएं कि हम सोए शेर अब सोए नहीं रहेंगे। ये समय आ गया है कि अब हमको सोते नहीं रहेंगे। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उस बुलंद आवाज़ को अगर सरकार ठीक समझे तो ठीक जगह पर ला के न्यायोचित हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे साथ न्याय संगत होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो संविधान के अंदर है। हम उसी संविधान के दायरे में सारी विसंगतियां दूर करने की डिमांड कर रहे हैं। और हमको जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दूसरे प्रवोक ना करें कि हमको इलेक्शन तक कूदना पड़े ताकि हमारे जवानों को पेंशन मिल जाए। इसके लिए इलेक्शन कूदने की ज़रूरत हम नहीं समझते, लेकिन फिर भी अगर हमारे पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हमको ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।